सत्य घटना पर आधारित इस कहानी पर कुछ दिल से मेरी कलम से कि जिसके दिल में हो चाहत निभाने की, आहत होकर भी वो दिल निभाता है, और जिसकी आदत हो हर पल फिसलने की, एक ठिकाना उसे कहाँ भाता है। हम सब के अंदर एक अंतरात्मा की आवाज होती है। कभी ये लगे कि कोई बेवजह ही बस हमसे नाराज हो रहा है, रिश्ता तोड़ना चाहता है, तो ऐसे रिश्ते को जबरदस्ती बचाने की कभी कोशिश नहीं करनी चाहिए। पूजा 32 वर्ष की हो चुकी थी। 8 वर्ष हो चुके थे उनकी शादी को। लव मैरिज थी। दोनों दिल्ली यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ते थे। वो विशाल जो कहते नहीं थकता था कि बस यू आर जस्ट लाइक माई ड्रीम गर्ल, जिसने महीनों उसके चक्कर काटे थे, तब कहीं जाकर वो मानी थी। आज वो डिवोर्स के पेपर लेकर आया था। आखिर क्यों? वो विशाल जो हर बात में पूजा की तारीफ किया करता था, विवाह के बाद बस ऐसे लगता था कि बस सब कुछ मिल गया उसे, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। समय होते हुए भी उसने कभी परिवार और बेटियों को समय नहीं दिया, घर की किसी जरूरत पर ध्यान नहीं दिया। पिता का बसा बसाया व्यापार था, काम अच्छा चल रहा था, घर में सुख सुविधाओं और पैसे की कोई कमी नहीं थी। मगर पूजा ने कभी कोई शिकायत नहीं की। वो सारी जरूरतें खुद की और बच्चियों की अकेले ही देख लेती थी। 2 बेटियां थीं, एक 7 वर्ष की और एक 4 वर्ष की। पर पिछले कुछ वर्षों से विशाल के तेवर कुछ ज्यादा ही बदलने लगे। 2 वर्ष पहले उसने एक दिन पूजा से कहा, भगवान ने तुम्हारा नाम पूजा बड़ा सोच समझ कर रखा है। ये जो सुबह सुबह तुम पूजा में घंटियां बजाती हो ना इतनी जोर जोर, इससे मेरी नींद खराब हो जाती है। पूजा भूल पड़ी, अरे घंटियां तो मैं जब से आई हूं तब से बजा रही हूं, अब क्या हो गया? विशाल चीख पड़ा, जिस दिन आई थी उसी दिन रोकना था। बेवकूफ था मैं जो इतने दिन तुम्हारी इन घंटियों को बर्दाश्त करता रहा। पूजा कुछ नहीं बोली। अगले दिन से बिना घंटियां बजाए ही वो पूजा करने लगी। एक दिन रात को 9 बजे जब पूजा शॉपिंग करके लौटी तो विशाल दरवाजे पर खड़ा था। चीखते हुए बोला, कहाँ थी इतनी देर? पूजा ने घड़ी देखी, अरे अभी तो 9 ही बजे। इतनी देर से तो मैं अक्सर आती हूँ। घर की और बच्चियों की सारी जरूरतें देखने में समय तो लग ही जाता है ना। मॉल गई थी शॉपिंग करने। हाँ, मॉल तो गई थी, मगर किसके साथ? विशाल ने मोबाइल में एक फोटो दिखाते हुए पूजा से पूछा। पूजा ने फोटो देखी। फोटो उसी दुकान की थी जहां से शॉपिंग करके पूजा आ रही थी। फोटो में एक व्यक्ति उसके बगल खड़ा था जो बड़ी प्यार भरी निगाहों से उसे देख रहा था। पूजा ने कहा, ये क्या है विशाल, क्यों नाटक कर रहे हो? भरी दुकान में अगर कोई मुझे देख रहा है तो इसमें मेरी क्या गलती है? हो सकता है जैसे मैं तुम्हें कभी सुंदर लगी थी उसे भी सुंदर लग रही हूं, मगर मैं तो उसे नहीं देख रही ना, इसमें मेरी क्या गलती है? विशाल ने कहा, मुझे तुम पर भरोसा नहीं रहा, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मैंने बहुत कुछ सुना है तुम्हारे बारे में, मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। पूजा अवाक रह गई। वो भूल पड़ी, विशाल महीने में 20 दिन तुम घर लेट आते हो, मैंने कभी तुमसे कोई सवाल नहीं किया। मुझे तुम्हारे ऑफिस के कई लोगों ने बताया कि तुम अपने सेक्रेटरी के साथ बहुत समय बिताते हो, मगर मैंने तुम पर कभी शक नहीं किया। अब समझ में आ रहा है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते हो, मुझसे डिवोर्स चाहते हो, इसलिए मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। इतना जुल्म तो ना करो। विशाल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जो भी समझ लो, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। पूजा के पांव तले जमीन खिसक गई। माँ बाप इन 8 वर्षों में छोड़कर जा चुके थे। रह गई थी तो बस एक सगी बुआ जो कि लंदन में रहती थी और जिनसे कि वो सिर्फ अपनी शादी में मिली थी। हिम्मत करके उसने बुआ को फोन लगाया, सारा किस्सा समझाया। बुआ ने कहा, बेटी, कोई अगर जरा भी प्यार करता है ना तो यूं बदनाम करके नहीं छोड़ता है। शायद विशाल को अपनी मनमानी करने की आदत है। पहले उसने तुम्हारे साथ की, अब किसी और के साथ करना चाहता है। ऐसे रिश्ते में जबरदस्ती रहना बेवकूफी होगी, पर फिर भी 8 साल कम तो नहीं होते। तुम्हारी बेटियों की जिंदगी का सवाल है। उससे कहो,
मुझे कुछ समय चाहिए सोचने के लिए, इन डिवोर्स पेपर पर साइन करने के लिए, और तब तक मैं तुम्हें ऑनलाइन ट्रेनिंग देती हूँ। मेरा यहाँ लंदन में अच्छा वुलन गारमेंट्स का बिजनेस है। एक फ्रेंचाइजी मैं इंडिया में खोलने की सोच ही रही थी। दिल्ली में भी एक फ्रेंचाइजी खोल देते हैं। तुम्हें सारी ट्रेनिंग मैं दूंगी, उसके बाद तुम अपने पैरों पर खड़ी हो पाओगी। खुद को मजबूत बनाने का ये समय है, कमजोर मत पड़ना पूजा। पूजा ने बुआ से दिल लगाकर ट्रेनिंग ली, काम शुरू किया और बहुत जल्दी ही उनके सपोर्ट से वो बहुत अच्छा करने लगी। उसने ऑनलाइन ऑर्डर भी सप्लाई करने शुरू कर दिए। 2 महीने बाद जब विशाल पेपर लेकर आया डिवोर्स के, तो पूजा ने कहा इसके लिए हम कोर्ट में मिलते हैं। कोर्ट में केस की सुनवाई के बाद विशाल की आय को देखते हुए 2 लाख रुपए महीना और वो पैतृक मकान जिसमें पूजा बेटियों के साथ रह रही थी, मेंटेनेंस के तौर पर देना तय हुआ। इस रिश्ते से बाहर निकल के पूजा को जरा सा भी दुख नहीं हुआ। इन 2 महीनों में वो ये अच्छी तरह समझ गई थी कि विशाल कभी उसका था ही नहीं। तो कभी भी ये महसूस हो कि कोई बेवजह ही गुस्सा दिखा रहा है, बेवजह ही छोड़कर जाने की बात कर रहा है, तो ये समय आंसू बहाने का नहीं होता। ये समय होता है खुद को मजबूत बनाने का। तो ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।